महाभारत अम्बा और भीष्म। अम्बा और भीष्म प्रतिज्ञा, अपमान और प्रतिशोध। चित्रांगद की मृत्यु और हस्तिनापुर का उत्तराधिकारी। सत्यवती के पुत्र चित्रांगद अत्यंत वीर और पराक्रमी थे, लेकिन उनका स्वभाव में अहंकार और स्वेच्छाचारिता भी थी। एक बार उन्होंने गंधर्वराज चित्रांगद को युद्ध के लिए ललकारा। यह संघर्ष घोर और दीर्घकालीन हुआ, लेकिन अंततः चित्रांगद इस युद्ध में पराजित होकर मृत्यु को प्राप्त हुए। चित्रांगद की कोई संतान न थी, अतः हस्तिनापुर का शासन उन्होंने छोटे भाई विचित्रवीर्य को सौंप दिया। किंतु उस समय उनकी आयु बहुत कम थी, जिससे शासन कार्य की पूरी जिम्मेदारी भीष्म को संभालनी पड़ी। भीष्म अपनी प्रतिज्ञा के अनुरूप कभी हस्तिनापुर के राजा नहीं बन सकते थे, लेकिन वे एक कुशल संरक्षक और रणनीतिकार थे, जिन्होंने हस्तिनापुर की स्थिरता को बनाए रखा। विचित्रवीर्य के विवाह की चिंता और काशी के स्वयंवर की घोषणा। जैसे ही विचित्रवीर्य विवाह योग्य हुए, भीष्म को उनके विवाह की चिंता हुई। उसी समय उन्होंने यह समाचार सुना कि काशी के राजा अपनी 3 पुत्रियों अम्बा, अंबिका और अम्बालिका के लिए स्वयंवर का आयोजन कर रहे हैं। भीष्म ने निश्चय किया कि वे स्वयं इस स्वयंवर में जाकर इन राजकुमारियों का हरण करेंगे और उन्हें विचित्रवीर्य के साथ विवाह हेतु हस्तिनापुर ले आएंगे। उस युग में बलपूर्वक राजकुमारियों को हरण कर विवाह करना क्षत्रिय परंपरा के अनुरूप स्वीकार्य था। भीष्म का काशी स्वयंवर में प्रवेश और राजकुमारों का अपमान। स्वयंवर में देश विदेश से अनेक राजकुमार आए थे, जो अपनी वीरता सिद्ध करके राजकुमारियों का वरण करना चाहते थे। भीष्म जब स्वयंवर सभा में पहुंचे तो वहां उपस्थित राजाओं और राजकुमारों ने सोचा कि वे केवल इस आयोजन को देखने आए हैं, क्योंकि उनकी ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा सर्वविदित थी। परंतु जैसे ही भीष्म ने स्वयंवर में भाग लेने की घोषणा की और तीनों राजकुमारियों को बलपूर्वक अपने रथ पर बैठाकर ले जाने लगे, सभा में हड़कंप मच गया। राजकुमारों ने उनका उपहास किया। भीष्म, तुमने ब्रह्मचर्य का व्रत लिया है, फिर इस स्वयंवर में क्यों आए? क्या तुम्हारी प्रतिज्ञा झूठी थी? राजकुमारियों ने भी भीष्म की अनदेखी कर दिया, लेकिन भीष्म ने उनकी उपेक्षा को नजरअंदाज किया और अपनी शक्ति से सभी विरोधियों को हराकर तीनों बहनों को रथ में बिठा लिया। राजा साल्व का विरोध और भीष्म का पराक्रम। काशीराज की सबसे बड़ी पुत्री अम्बा स्वदेश के राजा साल्व को अपने मन ही मन पति मान चुकी थी। जब भीष्म राजकुमारियों को लेकर हस्तिनापुर लौट रहे थे तो साल्व
ने भीष्म का पीछा किया और उनसे युद्ध किया। युद्ध घोर और भयंकर था, किंतु भीष्म की अद्वितीय शक्ति के आगे सालों टिक न सका और पराजित हुआ। अम्बा ने भीष्म से प्रार्थना की कि वे सालों को न मारें, और भीष्म ने उनके अनुरोध पर सालों को जीवनदान दे दिया। अम्बा का अस्वीकार और सालों का इनकार। हस्तिनापुर पहुंचने पर जब विवाह की तैयारियां हो रही थी, तब अम्बा ने भीष्म से कहा, गंगे, मैंने अपने मन में ही पहले से ही सालों को अपना पति मान लिया था। अब आप जो उचित समझें करें। भीष्म सत्य और धर्म का पालन करने वाले थे। उन्होंने अम्बा को सम्मानपूर्वक शोभराज साल्व के पास भेज दिया। परंतु जब अम्बा साल्व के पास पहुंची और विवाह का प्रस्ताव रखा, तो साल्व ने उसका अपमान करते हुए कहा, भीष्म ने मुझे युद्ध में हराया और तुम्हें हरण करके ले गया। मैं किसी पराजित योद्धा द्वारा छीनी हुई स्त्री को पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता। साल्व का यह उत्तर सुनकर अम्बा का हृदय टूट गया। अम्बा का भीष्म से विवाह का अनुरोध और अस्वीकार। अपमानित और ठुकराई हुई अम्बा पुनः हस्तिनापुर लौटी और भीष्म के पास गई। उसने व्यथित होकर कहा, आप ही मुझे हर कर लाए थे, अब मेरा कोई ठिकाना नहीं। मेरी रक्षा करना आपका धर्म है। आप ही मुझसे विवाह करें। भीष्म को अम्बा की परिस्थिति पर दया आई, लेकिन उन्होंने अपना ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा की याद दिलाते हुए कहा, अम्बा, मैं अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ नहीं सकता। भीष्म ने विचित्रवीर्य को अम्बा से विवाह करने के लिए राजी करने की कोशिश की, लेकिन विचित्रवीर्य ने भी अम्बा को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। इस तरह अम्बा न इधर की रही न उधर की। अम्बा का प्रतिशोध और परशुराम का युद्ध। अपमान और पीड़ा से भरी अम्बा को केवल एक ही लक्ष्य दिखाई देने लगा, भीष्म से प्रतिशोध।
उसने अनेक राजाओं से भीष्म के विरुद्ध युद्ध करने की विनती की, लेकिन कोई भी राजा उनकी वीरता के कारण युद्ध करने को तैयार न हुआ। अंततः वह भगवान परशुराम के पास पहुंची और उनसे भीष्म को हराने की प्रार्थना की। परशुराम को अम्बा की स्थिति पर दया आई और उन्होंने भीष्म को युद्ध के लिए ललकारा। भीष्म और परशुराम के बीच महायुद्ध हुआ। दोनों परम योद्धा थे और यह लड़ाई कई दिनों तक चला। अंततः युद्ध और निर्णय रहा और भगवान परशुराम ने अम्बा से कहा कि अब आप ही भीष्म के विनाश का मार्ग खोजें। इस तरह कई जन्मांतर के बाद अम्बा ही तपस्या करने के बाद शिखंडी बनी और इस तरह भीष्म से अपना बदला लिया है।